दोस्तों, आज बताऊंगा कि नेपोटिज्म विवाद का असर क्या हुआ, किस वेब सीरीज को सहनी पड़ी ट्रोलिंग और कंगना रनौत ने क्यों लिया भीष्म प्रतिज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करण जौहर नाम तो सुना होगा। करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूवी इमेज यानी MAME को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे इस फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य थे। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से फिल्म मेकर पर लगातार भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। कुछ रिपोर्टर्स की अगर माने तो यह दावा किया जा रहा है कि करण जौहर बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलेब्स से भी नाराज है, क्योंकि एक ओर जहां उन पर लगातार नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी ओर कोई भी सेलिब्रिटी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा सेलिब्रिटी के साथ ही काम किया है। करण जौहर पिछले कुछ दिनों से खुद को लो प्रोफाइल रख रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर 8 लोगों को छोड़कर बाकी सबको अनफॉलो कर दिया है। उन्होंने जिनको फॉलो किया है उनमें हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और नरेंद्र मोदी और उनके ऑफिस के 4 स्टाफ। साथ ही आम लोगों के लिए इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया है। लेकिन क्या ये सच में सही है? आप दिल से सोचिए, क्या ये उनके साथ सही हो रहा है? आप लोग भी तो इसमें जिम्मेदार हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद जिस तरह से करण जौहर के ऊपर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि सारी गलती उनके ऊपर है, सारी गलती उन्हीं की है। बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स भी हैं, मैं यूट्यूबर बन रहा हूं आज से, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो करण जौहर को पूरी तरह से दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में सही है? आप दिल से सोचिए, क्या अगर आप कहीं नौकरी पाते हो, आप कहीं नौकरी पाने के बाद क्या कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा दोस्त, मेरे साथ में रहने वाले लोग, उनको भी ये अच्छी नौकरी मिल जाए? चाहते हो? सब चाहते हैं। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा भी वही नौकरी पा जाए जो वो करते आए हैं। मगर करण जौहर ने किया, गलत किया। क्या आपने कभी किसी रोड पे पड़े भिखारी को उठा करके ये कोशिश की कि इस भिखारी को भीख ना मांगना पड़े, चलो मैं इसके लिए एक दुकान खोल देता हूं? नहीं, उसे भीख भी नहीं देते हो। और कुछ ही लोग हैं जो भीख देते हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, मगर बाकी लोग नहीं सोचते हैं। और जो लोग सोचते हैं वो ऐसा कह भी नहीं रहे हैं, जो नहीं सोचते वो ज्यादा कह रहे हैं। क्या आपने कभी भी सुशांत सिंह ठाकुर के फिल्म को थिएटर में जाकर के, अच्छी फिल्म को जो लो डायरेक्टर से बनी हुई है, जो जिस फिल्म को लो डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, क्या आपने कभी उस फिल्म को जाकर के देखा? नहीं देखा। लेकिन गलती किसकी? सुशांत सिंह राजपूत को अपने फिल्म में न लेने वाले करण जौहर की। क्यों भाई? करण जौहर ने किसी के करियर को बढ़ाने का ठेका लिया है? क्या आपने किसी गरीब को दुकान खोलने का ठेका लेके रखा था? अगर मैं आपसे बोलूं कि यार उसको भीख मत दो, तो तुम यही बोलोगे मैंने किसका ठेका नहीं लिया है। तो उन्होंने भी किसी का ठेका नहीं लिया है। हर एक बिजनेसमैन, यहां तक कि आप भी यही सोचोगे कि मेरा जो पैसा है ऐसी जगह पर इन्वेस्ट हो जहां पर मेरे पैसे को सुरक्षित प्रॉफिट मिल सके। वो भी वही करते हैं, वो भी अपने पैसे को वही लगाते हैं जहां उनका पैसा मिल सके। हाँ, कुछ फिल्में फ्लॉप होती हैं, नहीं मिलता है पैसा, दिस इज किस्मत, ये उनका किस्मत है। लेकिन वो अपना पैसा कहां लगाएंगे इसका फैसला आप नहीं करिएगा। सिंपल सी बात है। आप सुशांत सिंह ठाकुर के फिल्म नहीं देखें, उनकी फिल्में नहीं चली, कुछ बहुत ज्यादा चली। उन्होंने अपने लाइफ में एक छोटे से कस्बे से निकलकर बहुत लंबा रास्ता तय किया, अपने बल पर एक मुकाम हासिल किया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बढ़ाने के लिए आप पूरी जिम्मेदारी करण जौहर पर थोप दें। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वैसे उन्होंने क्या गलत किया?
उन्होंने आपके फेमस सेलिब्रिटी को अपने फिल्मों में लिया क्योंकि वो जानते हैं कि आप फेमस सेलिब्रिटी की फिल्म ही देखेंगे। वो जानते हैं कि आप बड़े बैनर की फिल्म ही देखेंगे। आप ये जानते हैं कि हाँ, हम बड़े सेलिब्रिटीज को देखना पसंद करते हैं, और यही उन्होंने किया। उन्होंने आपके बारे में ही सोचा। अगर उन्होंने आपके बारे में सोचा तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो गलत है? हाँ, मैं भी सुशांत सिंह ठाकुर का फैन हूं। सुशांत सिंह ठाकुर का मैं भी फैन हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सेलिब्रिटी के ऊपर ये थोप दूं कि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। और जरा मुझे ये बता दो, करण जौहर को गाली देने वालों सालों, कि करण जौहर किस हिसाब से गलत है? क्या शाहरुख खान करण जौहर का चचा लगता है या भतीजा लगता है? या आलिया भट्ट उसकी फूफी लगती है, फूफी का बेटा है वो? सुन, गलत जगह पर अपना दिमाग मत बिड़ा। करण जौहर एक बिजनेसमैन है, वो फिल्म मेकर है। उसे अपना फिल्म चुनने का, अपने फिल्म में हीरो चुनने का उतना ही हक है जितना एक बिजनेसमैन को अपने पैसे बचाने का हक होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है कि आप लोगों ने एक फिल्म को ट्रोल किया। जी हाँ, मैं भी उस फिल्म से सहमत नहीं हूं। ट्रोल होना चाहिए, यहां तक कि उस फिल्म में जो व्यक्तित्व काम कर रही हैं, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि अच्छा किया ट्रोल किया। स्वरा भास्कर एक वेब सीरीज में काम कर रही थी। उनकी वेब सीरीज लॉन्च होती है, और कमाल की बात है कि जैसे ही लॉन्च होती है, जैसे ही आप लोगों के सामने आती है, आप उनकी आरती उतारना चालू कर देते हो, यानी ट्रोलिंग करना चालू कर देते हो। और उसी में फिल्म के जो चुनिंदा, जो फिल्म में ये सोचते हैं सेंसर बोर्ड वाले टाइप के लोग, उसमें एक है चेयरमैन प्रसून जोशी। उन्होंने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया है। अच्छी बातें करना भी चाहिए। अब इस फिल्म को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके बारे में आप जानिए, ये आपका काम है, आप जानिए। मुझे नहीं पता क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैंने अभी तक नहीं देखी। आपको जानना है तो आप जाकर के देख लीजिए। सोन चिड़िया, अच्छा हाँ, सोन चिड़िया तो उसकी थी, मर गया, सॉरी। मेरा फेवरेट हीरो था वो, ठीक है, मेरा फेवरेट हीरो था। प्लीज किसी एक व्यक्तित्व पर मुक्का मत मारिए। अब जानते हैं कि जो स्वरा भास्कर जी हैं, वो इस सीरीज में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में स्वरा भास्कर एक हॉट इंग्लिश टीचर की भूमिका निभा रही हैं। सीरीज के रिलीज होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों ने उनकी पूजा करनी चालू कर दी अलग ढंग से। चेयरमैन पर्सन टाइप के लोग भी उन्हें ट्रोल करना चालू कर दिए, जो हर जगह अपनी टांग भिड़ाते हैं, चाहे अच्छी फिल्म हो चाहे बुरी फिल्म हो। किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, किसी को भी बैन करवा देते हैं, किसी को भी सेंसर लगा देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। उन्होंने इसमें भी कुछ हगा हुआ है, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अब ये क्या आपत्तिजनक चीज है वो आप जाकर के देखिए, ठीक है। अब वो जो फिल्म है या वेब सीरीज है, वो कौन सी वेब सीरीज है, ऐसी कौन सी वेब सीरीज है, ये भी आप पता लगा लीजिए। क्योंकि ऐसी वेब सीरीज के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि स्वरा भास्कर लिटरली देश के बारे में जो अच्छा नहीं बोल सकती, आई डोंट केयर उनके बारे में कोई क्या बोलता है, दैट। हाँ, तो अब बात करते हैं किसके बारे में। जी हाँ, आप सही सोचे हैं, कंगना रनौत के भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, उनकी भीष्म प्रतिज्ञा क्या है? उन्होंने एक मोबाइल लिया और उसके सामने हमारे देश के शहीद होने वाले फौजियों के बारे में बातें कही, शोक प्रकट किया, और उस शोक में उन्होंने प्रण लिया कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। मैं भी प्रण लेता हूं कि मैं चीनी सामान का बहिष्कार करूंगा, लेकिन अगर सरकार उस चीनी सामान के बहिष्कार की जगह पे देसी कुछ सामान लाके रख दे, मैं जितना हो सकता है उतना चीनी सामान का बहिष्कार करूंगा। मगर उन सामान का मैं बहिष्कार नहीं कर पाऊंगा जो देश में अभी उपलब्ध नहीं है। बाय डिफॉल्ट मजबूरी में मेरे को उसकी आदत पड़ गई है, मैं कर रहा हूं, करूंगा। मगर अब जितना हो सकता है
मैं चीनी सामान का बहिष्कार करूंगा और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि 100% इसका बहिष्कार कर सकूं, बशर्ते सरकार उसकी जगह पर एक हिंदी देसी स्वच्छ भारतीय सामान लाके दे सके। दोस्तों, अब कंगना रनौत ने ये प्रतिज्ञा ले ली है कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करती हैं और मैं उनके साथ हूं, मैं भी चीनी सामान का बहिष्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी शेयर करिए। मेरी ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी। धन्यवाद, बाय बाय।